तो कहीं आप भी अपने छत के लिए गलत फॉल सीलिंग का तो इस्तेमाल नहीं कर रहे हो? देखिए दोस्तों, जब भी बात आती है फॉल सीलिंग की तो ये आपके घर के लुक के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है। जब भी आप अपने घर के अंदर अच्छी फॉल सीलिंग करते हो तो इससे आपका घर काफी ज्यादा लग्जरियस दिखाई देने लगता है। और फॉल सीलिंग की खासियत ये होती है कि दिन में इनके ऊपर जो डिजाइन होती है वो तो काफी खूबसूरत दिखाई देती है, पर रात के समय में इनके अंदर जो अलग अलग टाइप की लाइट्स लगी हुई होती है उसकी वजह से आपकी फॉल सीलिंग काफी ज्यादा प्रीमियम दिखाई देती है। इस फॉल सीलिंग में आप पैनल लाइट, सीओबी लाइट, यहां तक कि इस तरह की जो एलईडी स्ट्रिप लगाते हो तो उसकी वजह से आपके घर का लुक जो है वो काफी प्रीमियम दिखाई देता है। और इन्हीं लाइट इफेक्ट की वजह से आपका जो फर्नीचर है वो और भी एनहांस हो जाता है। अब देखिए दोस्तों, जब भी बात आती है इस फॉल सीलिंग को करवाने की तो आपके सामने दो सबसे बेस्ट ऑप्शन आ जाते हैं। पहला जो कि है पीओपी, जिसे कि ज्यादातर जगह पर किया जाता है, इसमें आप जबरदस्त डिजाइन भी बना सकते हो। और दूसरा ऑप्शन आ जाता है जो कि काफी कॉस्ट फ्रेंडली है, वाटरप्रूफ है, जो कि है पीवीसी फॉल सीलिंग। देखिए दोस्तों, इन दोनों में आपके घर के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा? कहीं ऐसा ना हो जाए कि अगर आप किसी एक गलत ऑप्शन को अपने घर के अंदर लगा देते हो तो आगे चल के आपको इसका काफी बड़ा नुकसान हो सकता है। अब इससे जुड़ा हुआ और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है जो कि आपको ज्यादातर जगह पर नहीं बताया जाता है, जो कि है फॉल सीलिंग का आपके हेल्थ के ऊपर भी इफेक्ट हो सकता है। तो आइए इन सभी इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में हम आज के वीडियो में जानेंगे, जिससे कि आपको एक सही डिसीजन लेने में काफी ज्यादा मदद मिलेगी। तो ये दोनों ही टाइप की जो फॉल सीलिंग है इनमें कंपैरिजन का सबसे पहला पॉइंट आ जाता है जो कि है डिजाइन एंड एस्थेटिक। देखिए दोस्तों, फॉल सीलिंग करवाने का सबसे कोर ऑब्जेक्ट यही होता है कि आपको आपका छत का जो लुक है उसे काफी खूबसूरत बनवाना होता है। तो वहां पर कौन सा ऑप्शन सबसे बेस्ट रहता है? तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला ऑप्शन आ जाता है जो कि है पीओपी। तो आपकी जो पीओपी फॉल सीलिंग है इसकी ताकत यही है जो कि है क्रिएटिविटी। पीओपी में आप किसी भी तरह के कर्व्स, कोव्स, उसके बाद में लेयर डिजाइन, उसके बाद में निशेष और कस्टम मोल्डिंग आराम के साथ बना सकते हो। प्रैक्टिकली आपके मन में जो कोई भी ड्राइंग है आप उसे अपने फॉल सीलिंग के ऊपर बना सकते हो। हालांकि इसके लिए आपको हमेशा स्किल्ड क्राफ्ट्समैन की ही जरूरत पड़ेगी। एग्जाम्पल के लिए अगर आपके पास कोई स्किल्ड कारीगर है तो वो आप जो कोई भी डिजाइन या फिर फोटो उसे दिखाओगे या फिर कैटलॉग डिजाइन दिखाओगे तो उसका रेप्लिका वो आराम के साथ आपके फॉल सीलिंग पे बना के दे सकते हैं। तो इसीलिए अगर आपको लग्जरियस, मॉडर्न या फिर क्लासिक इस तरह के सभी लुक चाहिए तो वो आपको पीओपी फॉल सीलिंग में बहुत ही आराम के साथ मिल जाते हैं। वहीं पर जब हम पीवीसी पैनल के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर एक छोटी सी दिक्कत ये होती है कि इसके जो डिजाइन पैटर्न्स होते हैं वो थोड़े से लिमिटेड होते हैं, क्योंकि इसमें सीधी लैमिनार लाइन होती है और कुछ एम्बॉस टेक्सचर होते हैं। उसके बाद में इसमें हमेशा की तरह आपको वुडन लाइक जो फिनिशिंग है वो मिल जाती है या फिर इस तरह के व्हाइट डिजाइन मिलते हैं। और इसका जो कलर है वो भी फिक्स होता है जिसे कि आप पेंट नहीं कर सकते हो। अगर हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स कर्व की या फिर वहां पर आपको कस्टम मोल्डिंग डिजाइन बनानी है तो इस तरह की जो चीजें हैं वो आप पीवीसी फॉल सीलिंग में नहीं बना सकते हो। तो इसीलिए डिजाइन और एस्थेटिक का जो पॉइंट है वो पीओपी फॉल सीलिंग के तरफ जाता है। अब डिजाइन के बाद अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है जो कि है कॉस्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पीओपी के बारे में। तो पीओपी का जो कॉस्ट होता है वो दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड होता है। पहला जो कि है मटेरियल कॉस्ट और दूसरा जो कि है लेबर कॉस्ट। इन दोनों को अगर हम मिला लेते हैं तो जो पीओपी फॉल सीलिंग होती है उसे अगर आप अपने छत के लिए करवाना चाहते हो तो आपको 130 रुपए पर स्क्वायर फीट तक खर्च आ सकता है। ये एक एवरेज और अप्रोक्सीमेट कॉस्ट हमने लिया है। आपके एरिया में ये रेट थोड़ा सा कम या फिर ज्यादा हो सकता है, जिससे कि अगर आप किसी 10 बाय 10 के रूम के अंदर इसे बनवाने के लिए जाते हो तो आपको लगभग 13,000 रुपए तक खर्च आ सकता है। वहीं पर जब हम पीवीसी पैनल वाली जो फॉल सीलिंग है उसके बारे में बात करते हैं तो इसमें भी आपका मटेरियल प्लस लेबर कॉस्ट होता है, पर इसका जो इंस्टॉलेशन होता है वो काफी इजी होता है, काफी क्विक होता है। तो इसी वजह से काम भी जल्दी कंप्लीट हो पाता है। और रही बात प्राइस की, तो लेबर प्लस अगर आप मटेरियल को जोड़ लेते हो तो आपको टोटल खर्च जो है वो 80 रुपए से लेके 90 रुपए पर स्क्वायर फीट तक आ सकता है। यानी कि अगर हम ध्यानपूर्वक देखें तो पीओपी के कंपैरिजन में पीवीसी फॉल सीलिंग बनवाने के लिए आपको 40 रुपए तक कम खर्च आता है। अब आपको ये 40 रुपए का अमाउंट कम लग रहा होगा तो एक बार ये जान लेते हैं कि वो जो 10 बाय 10 का रूम था जहां पर हमने पीओपी फॉल सीलिंग बनाने का 13,000 रुपए खर्च निकाला था, तो वही खर्च पीवीसी फॉल सीलिंग में कितना आता है। तो इसी 10 बाय 10 के रूम के अंदर पीवीसी फॉल सीलिंग को करवाने के लिए आपको 8 से लेकर 9,000 रुपए तक खर्च आ सकता है। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हो कॉस्ट का जो डिफरेंस है वो लगभग 4,000 रुपए तक आ रहा है। यानी कि पीवीसी फॉल सीलिंग पीओपी के कंपैरिजन में कम दाम के अंदर बन जाती है। तो ये इसका एक एडवांटेज आ जाता है, यानी कि कॉस्ट का पॉइंट जाता है पीवीसी फॉल सीलिंग के तरफ। अगला पॉइंट आ जाता है जो कि है वाटर एंड मॉइस्चर रेजिस्टेंट। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर पीवीसी फॉल सीलिंग जो है वो क्लियर विनर है, क्योंकि पीवीसी पैनल जो होते हैं वो टोटल वाटरप्रूफ होते हैं। फिर चाहे आप अपने बाथरूम के अंदर लगाओ या फिर बालकनी जैसी जगह पर लगाओ, यहाँ पर आपको पीवीसी में कोई भी दिक्कत दिखाई नहीं देगी।
अगर हम पीओपी की बात करते हैं तो ये काफी मॉइस्चर सेंसिटिव होता है। अगर इसे पानी लग जाता है तो ये खराब हो जाता है। इसी वजह से इसे बालकनी जैसी जगह पर बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं किया जाता है। हाँ, अगर आप इंडोर इसका इस्तेमाल करते हो जहां पर पानी या फिर मॉइस्चर का कांटेक्ट नहीं आएगा तो वहां पर कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम वाटर एंड मॉइस्चर रेजिस्टेंट का पॉइंट देखते हैं तो वो जाता है पीवीसी फॉल सीलिंग की तरफ। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की, जो कि है ड्यूरेबिलिटी एंड लाइफ। देखिए दोस्तों, पीवीसी पैनल जो होते हैं उनकी लाइफ जनरली ज्यादा मानी जाती है, क्योंकि सबसे पहली चीज तो ये आ जाती है कि पीवीसी पैनल जो होते हैं उनके ऊपर मॉइस्चर, वेट एनवायरमेंट, टर्माइट ऐसी किसी भी चीज का जल्दी असर नहीं होता है। आपकी जो पीओपी फॉल सीलिंग है वो भी अच्छी रह सकती है अगर वो ड्राई, वेल वेंटिलेटेड ऐसी जगह पर है जहां पर पानी की वजह से ये डिग्रेड नहीं होगा, तो वहां पर पीओपी फॉल सीलिंग में भी आपको काफी अच्छी लाइफ मिल सकती है। पर आने वाले समय में आपको पीओपी के ऊपर हल्के फुल्के क्रैक जो है वो दिखाई दे सकते हैं, जो कि बहुत ही नॉमिनल होते हैं। एक बार अगर आप पेंटिंग वर्क कर देते हो तो ये भी कवर हो जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इंस्टॉलेशन एंड टाइम के बारे में, तो यहाँ पर सबसे पहली चीज तो ये आ जाती है कि जो पीओपी फॉल सीलिंग है उसे इंस्टॉल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। पहले आपको फ्रेमिंग वर्क करना पड़ता है, उसके बाद में इस तरह की जाली को लगाया जाता है और उसके बाद जाकर पीओपी में इसे बनाया जाता है, जिसमें कि आपको काफी ज्यादा समय लगता है। और यहाँ पर थोड़ी सी क्लीनिंग की भी दिक्कत होती है, क्योंकि पीओपी नीचे की तरफ गिरती है तो उसे भी क्लीन करना पड़ता है और थोड़ा सा ज्यादा समय जाता है। वहीं पर अगर हम पीवीसी फॉल सीलिंग के बारे में बात करते हैं तो इसमें डायरेक्टली जब आप फ्रेमिंग स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लेते हो तो पीवीसी के डायरेक्टली इस तरह के पैनल्स आते हैं, तो उन्हें स्क्रू की मदद से आराम के साथ फ्रेम के साथ फिक्स किया जाता है। अब इसमें सबसे पहला फायदा तो यह आ जाता है कि काम काफी जल्दी कंप्लीट होता है, और दूसरा फायदा यह होता है कि इसकी वजह से ज्यादा क्लीनिंग की भी दिक्कत नहीं होती है। तो इंस्टॉलेशन का पॉइंट भी जाता है पीवीसी फॉल सीलिंग की तरफ। अब दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, ये थोड़ा सा सेंसिटिव पॉइंट है। देखिए दोस्तों, अगर आप नॉर्मल टेम्परेचर पे दोनों ही फॉल सीलिंग को लगवाने वाले हो तो ज्यादा दिक्कत नहीं है, पर आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो पीवीसी है यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड, तो ये जब हीट के कांटेक्ट में आ जाती है तो यहाँ पर क्लोरीन फ्यूम जो है वो रिलीज होती है, जो कि आपके हेल्थ के हिसाब से अच्छी चीज नहीं होती है। एग्जांपल के लिए, अगर आपकी सीलिंग ज्यादा हीट के कांटेक्ट में आने वाली है ज्यादा समय तक, तो वहां पर ये चीजें हो सकती है। तो इसीलिए आपको ये जरूर ध्यान में रखना है कि अगर आप पीवीसी फॉल सीलिंग को लगवाने वाले हो तो वहां पर ज्यादा समय तक हीट बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए। अगर वहां पर ज्यादा हीट से कांटेक्ट आने वाला है तो वहां पर आपको पीवीसी फॉल सीलिंग को बिल्कुल भी नहीं लगवाना है। तो इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, जो कि है फायर रेजिस्टेंट। ये जो पीओपी फॉल सीलिंग होती है ये काफी अच्छी फायर रेजिस्टेंट होती है, ये आग को जल्दी नहीं पकड़ती है। वहीं पर अगर हम पीवीसी फॉल सीलिंग के बारे में बात करते हैं तो ये प्लास्टिक के होने की वजह से जो हीट है वो इसे बहुत ही जल्दी मेल्ट कर देता है। तो इसी वजह से पीओपी के कंपैरिजन में पीवीसी इतनी अच्छी फायर रेजिस्टेंट नहीं है। तो ये जो पॉइंट है ये जाता है पीओपी फॉल सीलिंग के तरफ। अगर हम इंसुलेशन और अकोस्टिक परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं तो पीओपी की जो लेयर होती है वो काफी थिक होती है। कर्वी डिजाइन के माध्यम से बेटर थर्मल और अकोस्टिक इंसुलेशन देने का काम पीओपी फॉल सीलिंग करती है। कुछ हद तक समर में छत का जो टेम्परेचर है उससे आने वाली गर्मी को कम करने का काम भी पीओपी फॉल सीलिंग करती है। और वहीं पर पीवीसी फॉल सीलिंग के जो पैनल होते हैं वो थोड़े से थिन होते हैं, यानी कि थोड़े से पतले होते हैं। इसी वजह से ज्यादा अकोस्टिक बेनिफिट यहाँ पर आपको नहीं मिल पाते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा इंसुलेशन और अकोस्टिक परफॉर्मेंस चाहते हो तो आपके लिए पीओपी एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है। अगर हम बात करते हैं मेंटेनेंस, क्लीनिंग एंड रिपेयरिंग के बारे में, तो यहाँ पर पीवीसी में आपको फायदा ये मिलता है कि जो पीवीसी पैनल्स है उन्हें क्लीन करना काफी आसान होता है। किसी गीले कपड़े की मदद से भी आप इसे आराम के साथ क्लीन कर सकते हो, स्टेन हट जाते हैं। पीओपी की जो सफाई है वो आप गीले कपड़ों की मदद से नहीं कर सकते हो, इसके लिए आपको ड्राई क्लॉथ को लेके हल्के हाथ से इसे साफ करना पड़ता है अगर कोई जाले वगैरह हो जाते हैं ऐसे समय में। और जो पीओपी है उसके ऊपर आपको कुछ सालों बाद पेंट करवाना पड़ता है, क्योंकि पेंट फेंट हो जाता है। पीवीसी फॉल सीलिंग में वो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रेडीमेड कलर होता है, तो आपको वहां पर पेंटिंग वगैरह का जो कॉस्ट है वो भी बच जाता है। आगे चल के पीओपी में आपको हल्के फुल्के क्रैक दिखाई देते हैं, तो उनको आपको फील करना पड़ता है, यानी कि थोड़ा सा मेंटेनेंस पीओपी में आपको कंपैरेटिव ज्यादा रहता है। पर अब इन सभी चीजों को जानने के बाद कौन सा ऑप्शन हमारे लिए सबसे बेस्ट रहेगा इसके बारे में भी जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये सभी पॉइंट हमने कंपैरेटिवली देख लिए हैं। तो इनमें ऐसा है कि कुछ पॉइंट जो है वो ज्यादा पीवीसी के तरफ है, तो कुछ पॉइंट जो है वो पीओपी में सबसे बेस्ट है। पर मेरा रिकमेंडेशन आपको ये रहेगा कि अगर आप अपने घर के अंदर करवाना चाहते हो, खास करके लिविंग रूम में या फिर आपके बेडरूम में, तो वहां पर आपके सामने पीओपी फॉल सीलिंग सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। जैसे कि सबसे पहली चीज, इसमें आप बहुत ही जबरदस्त डिजाइन बना सकते हो। अगर आप अपने लिविंग रूम के अंदर पीवीसी फॉल सीलिंग को लगाते हो तो ये थोड़ा सा चीप लुक देगा। वहीं पर पीओपी आपको बहुत ही अल्ट्रा रिच लुक देने का काम करेगा। तो इसीलिए
आपको इस ऑप्शन के तरफ जाना चाहिए। अगर हम पीवीसी फॉल सीलिंग के बारे में बात करते हैं तो देखिए दोस्तों, अगर आपकी कोई बालकनी है, इस तरह का कोई पैसेज है, तो वहां पर डेफिनेटली आप पीवीसी फॉल सीलिंग के तरफ जा सकते हो, जहां पर ज़्यादा हीट भी नहीं होगी, दिखने में भी अच्छा दिखाई देगा, और अगर थोड़ा बहुत पानी लग जाता है तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो घर के अंदर करवाना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको पीओपी के तरफ जाना चाहिए और बाहर के तरफ पीवीसी के तरफ। तो आपके हिसाब से कौन सी फॉल सीलिंग सबसे बेस्ट है, कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए, बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और ये जो तीनों वीडियो है, इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकती है।